Welcome to Balgovindam. Today we start chapter 4 of Science, Food and Digestion. In this video, we know about nutrients, different types of nutrients containing food, balanced diet and digestion of food. So now we start our chapter. Let's start. Our body needs different substances to work, ग्रो एंड फाइट डिजीज़. हमारी बॉडी को डिफरेंट सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है जिससे कि हम वर्क कर सके, ग्रो कर सके, डिजीज से फाइट कर सके. दीज सब्सटेंसेस नीडेड बाय अस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जिन सब्सटेंसेस की हमें ज़रूरत होती है उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इफ़ वी ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड, आवर बॉडी विल जस्ट गेट द न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द फूड ईटन. यदि हम एक ही टाइप का फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा. वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू गेट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाना चाहिए जिससे हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके. दिस विल कीप अस फिट एंड हेल्दी. और ये हमें फिट और हेल्दी रखता है. The nutrients contained in the different types of food can be divided into carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Different types of nutrients containing food को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ vitamins and minerals. Apart from these, our body also needs water and roughage. इन सभी के अलावा हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है. अब हम बात करते हैं फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स की. न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी टू डू वर्क आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है. राइस, व्हीट एंड मेज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. राइस, व्हीट एंड मेज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड होते हैं. शुगर, स्टार्च एंड फूड आइटम्स कंटेनिंग दैम सच एज स्वीट्स, पोटैटोज एंड बनानास आर ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर, स्टार्च और कुछ फूड आइटम्स जैसे कि स्वीट्स, पोटैटोज एंड बनानास ये सभी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं. एज कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए उसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स के बारे में. फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. फैट्स भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है. दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर गेटिंग एनर्जी इन द फ्यूचर. फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है जिससे कि हमें फ्यूचर में कभी भी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो फैट्स हमें प्रोवाइड करवाता है. आवर बॉडी यूजेज स्टोर्ड फैट्स टू गेट एनर्जी व्हेन वी डू नॉट ईट इनफ फूड. जब हम इनफ फूड नहीं खाते हैं या हमारी मील पूरी नहीं हो पाती है तब हमारी बॉडी इस स्टोर्ड फैट्स को यूज़ करके एनर्जी लेती है. फैट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म. फैट्स हमारी बॉडी को गर्म करने में हेल्प करता है. आवर बॉडी नीड्स ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, सो वी नीड टू ईट फैटी फूड इन स्मॉल क्वान्टिटी. हमारी बॉडी को बहुत ही छोटे अमाउंट में फ़ैट की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें फैटी फूड को स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही खाना चाहिए. लाइक बटर, चीज़, ऑयल, घी एंड नट्स कंटेन्स फैट. ये इन सभी फूड में फैट्स पाया जाता है. अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो. प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. दे आर ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट को, डैमेज सेल को रिपेयर करने में हेल्प करता है. और बॉडी के डैमेज या सेल के डैमेज पार्ट को प्रोटीन की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड
बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। मिल्क, चीज़, पल्सेस, एग्स, मीट, फिश एंड सोयाबीन्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ये सब फूड प्रोटीन रिच फूड होते हैं। चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड एज देयर बॉडी नीड्स टू ग्रो। चिल्ड्रंस को प्रोटीन रिच फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी बॉडी को ग्रो करने की ज़रूरत होती है और प्रोटीन उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स की भी हमारे बॉडी को कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। दे हेल्प टू फाइट डिजीज़ एंड कीप द बॉडी हेल्दी। और विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और डिजीज़ से फाइट करता है। एज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी फूड विटामिन्स एंड मिनरल रिच फूड होते हैं। कैल्शियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो हमें मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट में या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ये हमारे बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। आयरन इज़ ऑल्सो अ मिनरल फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट्स एंड एप्पल्स। वेजिटेबल बीटरूट एंड एप्पल में आयरन नाम का एक मिनरल पाया जाता है जो कि क्या करता है, आवर बॉडी नीड्स आयरन टू मेक ब्लड। हमारी बॉडी को आयरन की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। अलॉन्ग विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर की भी ज़रूरत होती है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। वाटर हमारे फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। आवर बॉडी नीड्स अराउंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को हर दिन 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। फॉर दिस वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए हमें 8 से 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। अब हम डिड यू नो पढ़ते हैं। वाटर मेक्स अप मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी का मोस्टली वेट किसका होता है, वाटर से ही होता है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का 2/3 वेट जो होता है वो वाटर से ही होता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स हैव वाटर इन दैम। हमारी हर बॉडी के सेल में वाटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफेज की। फूड ईटन ऑन अ डेली बेसिस हैज़ सम पार्ट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। हम जो फूड डेली बेसिस पे ईट करते हैं उसमें कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो डाइजेस्टेड नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं। दिस पार्ट ऑफ द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज़ कॉल्ड रफेज। जो फूड का पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसे ही रफेज कहा जाता है। रफेज हेल्प्स द बॉडी टू रिमूव वेस्ट। रफेज हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सम ग्रेन्स कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रफेज। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी ग्रेन्स हम खाते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में रफेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट। डाइट इज़ द फूड दैट वी ईट ऑन अ डेली बेसिस। डाइट यानी कि वो फूड जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। टू रिमेन फिट एंड हेल्दी वी मस्ट ईट अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट्स।
फिट और हेल्थी रहने के लिए हमें ऐसे ही फूड को खाना चाहिए जो हमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में प्रोवाइड करवा सके और हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रह सके। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट और इसी को ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड वी ईट needs to be broken down into smaller and simpler substances that can be used by the body। जो फूड हम खाते हैं उससे ब्रोक करके स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है जिसे हमारी बॉडी यूज़ करती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर फूड का सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन होना, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स इनसाइड मैनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे ऑर्गन्स की हेल्प से होता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो इस प्रोसेस में पार्ट करते हैं मिलकर उसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है जिसमें फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होता है टीथ की हेल्प से। एज द फूड इज च्यूड इट मिक्सेज विद द सलाइवा इन द माउथ। जब फूड को च्यू कर लेते हैं या चबा लेते हैं तब वो सलाइवा के साथ में मिक्स्ड हो जाता है। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सलाइवा डाइजेस्टिव जूसेस को कंटेन करके रखता है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। फ्रॉम द माउथ फूड पासेस इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। माउथ से फूड स्टमक में फूड पाइप की हेल्प से जाता है। इन द स्टमक फूड इज चर्न्ड along with several digestive juices that further help to break down the food। स्टमक में फूड को बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलाया जाता है जिससे कि वे फूड को और तोड़ने में मदद कर सके, हेल्प कर सके। आफ्टर रिमेनिंग इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 hours फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग 3 hours तक स्टमक में रहने के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब की तरह होती है जहाँ पे मोस्टली सारे डाइजेशन होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेशन के बाद यूजफुल सब्सटेंसेस को ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है और बॉडी के हर पार्ट्स में ले जाया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास्ड कर दिया जाता है। इन दिस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट में अनडाइजेस्टेड फूड के वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। द सॉलिड वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड इन द थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है वो उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। डिड यू नो पढ़ते हैं अब। द फूड वी ईट टेक्स जस्ट अबाउट 7 to 8 seconds टू रीच द स्टमक आफ्टर बीइंग च्यूड। जो फूड हम खाते हैं उसे चबाने के बाद में, च्यू करने के बाद में 7 to 8 seconds में वो स्टमक तक पहुंच जाता है। द वेव लाइक मूवमेंट्स ऑफ द फूड पाइप हेल्प द फूड रिच द स्टमक सो फास्ट। जो हमारे फूड पाइप में वेव लाइक मूवमेंट होता है वो फूड को स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। नाउ अब हम बात करते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में। बैलेंस डाइट या प्रॉपर मील के साथ
सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और रफेज भी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को हेल्थी और फिट रखने के लिए। Along with this, a few other healthy habits that you should follow as इसके साथ साथ कुछ गुड और हेल्थी हैबिट्स भी है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। वॉश सच फूड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग दैम। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम एज अ रॉ ही ईट करते हैं, उन्हें खाने से पहले प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज डो नॉट ओवर ईट। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग इट। फूड को गटकने से पहले प्रॉपरली चबाना चाहिए। राइंस योर माउथ आफ्टर ईच मील। जितनी बार भी हम मील लेते हैं उसके बाद माउथ को क्लीन करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रेस्ट फॉर सम टाइम आफ्टर अ मील। खाने के बाद कुछ देर आराम करना चाहिए। अब हम रिकॉल करते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमारा चैप्टर का नाम था फूड एंड डाइजेशन। उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज के बारे में पढ़ा। और हमने डाइजेशन ऑफ फूड में माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के वर्क के बारे में पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा। Now our chapter is complete. I hope you all understand this chapter well. Thank you.